In this video we are going to discuss about the packing efficiency in different unit cells. So it is the percentage of total space filled by the particles is called a packing efficiency. Now for example हमने different arrangement discuss की हैं जिसमें different layers के बीच में यहाँ पे ये voids present होते हैं. तो voids क्या है? खाली space है. और अगर हम ये बोल रहे हैं कि there is an unit cell और unit cell को हमने cube form में लिया and we are saying that atoms only at present at the corners which is just in case of simple unit cell. तो एक corner का meaning होता है कि एक ऐसी arrangement पर तब भी इसमें कहीं ना कहीं voids present है जब भी ये आपस में दो sphere touch कर रहे हैं. So meaning the percent of total space filled by the particles is called packing efficiency. Reason कभी भी 100% packing नहीं होती है, कुछ ना कुछ खाली स्पेस होता है. तो किस टाइप ऑफ पैकिंग में या किस टाइप ऑफ क्यूब में कितना स्पेस खाली है वो आज हम कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट वन इज द सिंपल क्यूबिक लैटिस इन विच पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड वी लेट दैट लेंथ ऑफ ईच एज इज a, which is actually this kind of arrangement. जहाँ पे अगर हम ये चार एटम की बात कर रहे हैं पार्टिकल्स की जो कॉर्नर्स पे हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट है, बाकी के चार बैक साइड पे. तो ये एक फ्रेम आ गया. सो वी कैन से इफ रेडियस इज r, जो रेडियस इस पार्टिकल की r है, ठीक है, देन दिस लेंथ a इज इक्वल टू 2r. ये तो यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाता है. तो सिंपल केस में जो रिलेशन बनता है कि ये जो पूरी लेंथ है दैट इज r प्लस r 2r, वो किसके इक्वल है? a के. इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. और अगर हम इन्हें स्फेयर की फॉर्म में देखें तो एक्चुअल में ये अरेंजमेंट होता है. जैसे ये 4 पार्टिकल्स आगे हैं ऐसे ही पीछे की तरफ हैं बैक साइड पे भी, ठीक है. तो प्रॉपर अरेंजमेंट इसकी रेडियस को ज्वाइन करके ये क्यूब फॉर्म हुआ. तो अगर हम इस एज लेंथ को a बोलते हैं, ठीक है, लेंथ वी टेक एज लेंथ एज a एंड रेडियस टेकन एज r. तो बाय दिस वी गेट that 2r is equal to a, that is twice the radius of sphere is equal to the edge length. So जितने भी हम केस डिस्कस करेंगे सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द एज लेंथ. तो ये आपको लर्न करना है कि अगर क्यूब इस फॉर्म में है तो इस केस में ऐसी अरेंजमेंट बनती है जिसमें a इज इक्वल टू 2r होता है. बाकी आप डायग्राम कैसे भी बनाएं, एट द एंड रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होना चाहिए, दैट इज 2r इज इक्वल टू a. सो फ्रॉम दिस वी गेट एज लेंथ इज इक्वल टू a, रेडियस ऑफ स्फीयर इज r एंड द रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इज a इज इक्वल टू 2r. नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल. सो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर इज 8 but the contribution from each sphere is 1/8. so total particles will be 1 particle. So if particle is in spherical shape then the volume of sphere is 4/3 pi r cube and the volume of cube is a cube and value of a is 2r. 2r cube comes out to be 8r cube. Now if we have to calculate the percentage or we can say packing efficiency which is equal to वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि एक ही पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम कितना है क्यूब का और क्यूब में कितने स्फीयर प्रेजेंट हैं वो ऊपर आएगा. तो परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टोटल नंबर ऑफ स्फीयर विच आर प्रेजेंट. इसके केस में तो 1 ही है बट बाकी सब में चेंज होंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो ये रिलेशन है जो हमें याद रखना है. Now volume of sphere is 4/3 pi r cube which is divided by volume of cube that is 8r cube. r cube से r cube cancel, 4 to the 2 आ गया नीचे, overall आ जाएगा pi/6 which comes out to be 0.52. यहाँ पे पाई की वैल्यू है 22/7 और अगर हमने इसे परसेंटेज में लिखना है तो इंटू 100 हो जाएगा. तो आंसर आ जाएगा 52.4%. So in case of simple cubic lattice the packing efficiency is 52.4%. तो ये पूरी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए. 2 से 3 मार्क्स में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है.
हर एक केस में, इन केस ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर. सेकेंड स्टेप वी हैव कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. थर्ड स्टेप वी हैव कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. डिवाइड किया और उससे परसेंटेज आ गई. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक ए इज इक्वल टू 2r और पार्टिकल सिर्फ 1 थे और जो आंसर परसेंटेज में आया दैट कम्स आउट टू बी 52.4%. So next is the packing efficiency in the face-centered cubic lattice. Now in case of face-centered, in addition to corner, atoms are also present at the center of each face. तो अगर हम ये ऊपर वाला एक फेस कंसिडर करें तो इसमें सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट है. तो अभी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? कॉर्नर वाला तो हमने ये बता दिया, ये ब्लैक ऐसे पार्टिकल्स कॉर्नर पे हैं 1 2 3 4 और जो सेंटर ऑफ दिस क्यूब पार्ट है, अगर एक फेस का अगर हम सेंटर लें तो एक एटम प्रेजेंट है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी. ठीक है, इस केस में भी एज लेंथ ए होगा. ठीक है, दिस इज द एज लेंथ विच इज ए एंड रेडियस ऑफ स्फीयर. अब हम कोई भी रेडियस लेते हैं स्फीयर की, इट इज आर. ठीक है, तो ये जो एक हम रेडियस पार्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, और यहाँ पे ये ले ले रेडियस, तो ये भी आर ही पोर्शन होगा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये ट्राइंगल लिया है, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे ये सेक्शन दिस दिस एंड दिस, जहाँ पे ये पार्टिकल्स और ये वाला ये पूरा सेक्शन यहाँ पे आ गया. तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया ए बी एंड सी. यहाँ पे मैं इसे बोलूँगी ए बी एंड सी. नाउ ए बी, अगर मैं ए बी की बात करूँ, ए बी लेंथ इज इक्वल टू ए, क्योंकि वो एज लेंथ की तरह है, विच इज़ फर्दर इक्वल टू बी सी, क्योंकि बी सी भी एज लेंथ है, पर ए सी एज लेंथ नहीं है. ए सी में हमारे पास ये पूरा एक रेडियस, ये रेडियस और ये पूरी स्फीयर की रेडियस आ रही है. सो मीनिंग ए सी इज इक्वल टू आर प्लस 2r प्लस r, तो ओवरऑल हो जाएगा 4r. ठीक है, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इन द ट्राइंगल ए बी सी, देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जहाँ पे ए सी इज 4r का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 16r स्क्वायर इक्वल टू ए बी. ए बी इज ए स्क्वायर, बी सी इज a square which comes out to be 2a square, 2 से then 8r square is equal to a square. और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे so a comes out to be 2√2r. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर का. नाउ द सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इट. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड, जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, पार्टिकल्स. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, 8 particles present at corners, contribution 1/8, answer will be 1 particle. And there are 6 faces. So 6 particles are present at each face and each face contribute 1/2, so 3 particles. So overall number of particles in case of FCC will be 3 plus 1, that is 4 particles. So now if we represent the third point is we have to calculate the volume of sphere. Now volume of sphere is 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. It is for only one sphere, but we know that in case of FCC 4 particles are present, so total volume of sphere will be into 4. Similarly the volume of cube, जैसे कि हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था कि हमें स्फीयर और क्यूब दोनों का वॉल्यूम निकालना है, तो इट विल बी ए क्यूब. ए क्यूब मीन्स 2√2r होल क्यूब. Now the next step, if we have to calculate the percentage, then we have to divide the volume of sphere by the volume of cube, which is 4/3 pi r cube into 4 divided by. इसे अगर हम पूरा सॉल्व करें तो 8
2 इंटू टू 3 टाइम्स वी विल राइट दैट 2। ठीक है, ये सॉल्व करना ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप चाहे इसको ओपन करके लिख सकते हैं आर क्यूब, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 2 इंटू टू 4 कैंसिल, ये रूट इंटू रूट 2 अगेन 2 हो जाएगा, एंड 2 इंटू टू 4, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे आंसर लास्ट मेथड इज पाई 3 और रूट 2, 3 रूट 2 इज द आंसर, दैट इज परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। अब 22 इंटू 7, 22 डिवाइडेड बाय 7, रूट 2 की वैल्यू इज 1.414, जो कि हमें लर्न ही करनी है एक तरह से, और जब हम पूरे को डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 0.74। सो अगर परसेंटेज में बात करें देन आंसर इज 74%। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहले तो आपको ये डायग्राम लर्न करना, अगर ये डायग्राम अच्छे से लर्न है फिर तो आपको सेम क्यूबिक की तरह सॉल्व करना है। तो फर्स्ट रिलेशन से आप ए और आर का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में 4 साथ में पुट करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में ये वैल्यू पुट करके आप क्यूब का फॉर्मूला निकालोगे, देन यू विल कैलकुलेट द परसेंट बाय डिवाइडिंग द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वी गेट द आंसर। सो नेक्स्ट इज द बॉडी सेंटर्ड cubic lattice. We calculate the packing efficiency in this case. So in case of body centered, in addition to corner, the particle is also present at the center of each unit cell. ठीक है, तो ये अगर एक यूनिट सेल है तो उसके सेंटर में भी पार्टिकल प्रेजेंट है। अब इस केस में जब हमें लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायग्राम में अगर समझ आ जाएगा तभी आपको पूरा समझ आएगा। सो कॉर्नर के केस में तो नहीं, बट जो डायगोनल केस के लिए हम ये लेंथ लेंगे। ठीक है, ये सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने एफसीसी के लिए डिस्कस किया था। जस्ट इमेजिन दिस एज ए डायगोनल। ठीक है, ये एक डायगोनल है, तो डायगोनल को अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक पूरे इस क्यूब का नाम देती हूँ तो इट इज़ ए बी सी, और ये पॉइंट ले लिया मैंने डी। ठीक है, और इस फेस वाले को भी मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ये भी हो जाएगा, ए सी डी ट्रायंगल, ए सी एंड डी ट्रायंगल। ठीक है, सो पहले सेपरेटली ए डी लेंथ की बात करें हम, दिस वन इज द ए पॉइंट, दिस वन इज द डी पॉइंट। ठीक है, ये एक ए डी लेंथ है, तो ए डी अगेन 4r के इक्वल होगी, क्योंकि ये r है, यहाँ पे हम डायमीटर लेंगे क्योंकि 2 लेंथ हुई रेडियस की 2r और ये r, तो वी कैन से ए डी इज इक्वल टू 4r। एक बार ध्यान से देखे डायग्राम, मैंने कौन कौन से इसमें लैटिस पॉइंट लिए हैं। आपने एक लिया क्यूब, सेंटर में बनाया पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन को आपने एडी लिया, और जो एडी का स्ट्रक्चर है विच इज इक्वल टू 4r। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ए डी एंड सी, इन ट्रायंगल ए डी एंड सी, ए डी लेंथ आपके पास है, सी डी इज द एज लेंथ जो कि आपको पता है ए होता है। ठीक है, बट आपको ए सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल की बात करें ए डी सी, तो आपको लेंथ ए सी पता होनी चाहिए, ए डी पता होनी चाहिए और सी डी पता होनी चाहिए। सी डी इज ए डी हमने कैलकुलेट कर लिया 4r। अब ए सी हमें पता नहीं है। ठीक है, बट ए सी वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल, दैट इज ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी अगेन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, पाइथागोरस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी लेंथ ए हुई, ये भी लेंथ एज लेंथ है ए हुई। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो हेयर ए बी इज ए स्क्वायर, BC is a square, again 2a square, so AC square comes out to be root 2a। तो AC किसके इक्वल हुआ, रूट 2a के। हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ठीक है, जो हमने इन ट्रायंगल ए बी सी में लिया। ठीक है,
रीज़न ये है, हम ये डेरिवेशन इतना पार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आर और ए के बीच में रिलेशन चाहिए। अब पार्टिकल एक सेंटर में भी प्रेजेंट है तो उसको पूरा कंबाइन करके हमें एक आर और ए का रिलेशन चाहिए, इसलिए। ठीक है, सो अब हम इन ट्रायंगल ए डी सी, दैट इज ए डी सी, बिगर ट्रायंगल, एक जिसमें आपने डायगोनल को लेंथ लिया है, ठीक है, तो डायगोनल का स्क्वायर, क्योंकि वो भी एक तरह से डायगोनल है, दैट इज हाइपोटेनस, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। नाउ ए सी इज √2a और ए सी स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, तो डायरेक्टली हम 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। सी डी भी अपने आप में एक a स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा 3a स्क्वायर, और वी कैन से ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। सो ए डी की वैल्यू पुट की, दैट इज 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ठीक है, अब हम अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट में दोनों ही साइड अंडर रूट लिया, तो इट कम्स आउट टू बी 4r इज इक्वल टू √3a। सो a कम्स आउट टू बी 4/√3r। तो इस पूरे रिलेशन के लिए हमने इतना बड़ा भी डेरिवेशन का पार्ट किया कि फर्स्ट पार्ट हमें डायग्राम का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि सेंटर में जब हमने लिया तो अलाइनमेंट में ए डी इज इक्वल टू 4r। आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, बट ट्रायंगल्स लर्न करने के तरीके हैं ये। ठीक है, तो डायगोनल में डायगोनल इज इक्वल टू 4r होगा, और ये रेडियस, ये हमें लेंथ नहीं पता थी, तो हमने इन दोनों को यूज़ करके, एज लेंथ को यूज़ करके ए सी फाइंड आउट किया, विच कम्स आउट टू बी √2a। अब ए सी को यूज़ करके हमने इस ट्रायंगल के थ्रू ए डी की लेंथ को कैलकुलेट किया, विच कम्स आउट टू बी 4/√3r। Now in case of BCC the number of particles in a unit cell is 2। 2 कैसे हुआ, क्योंकि कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो 8 × 1/8 पार्टिकल से 1 पार्टिकल हुआ, और जो सेंटर में प्रेजेंट है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 है, तो 1 + 1 ओवरऑल 2 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ BCC। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी तक तो अब आपको लर्न ही हो गया होगा, ये कितना होता है 4/3 πr³, और ये एक स्फीयर के लिए होता है, तो 2 स्फीयर के लिए कितना होगा ×2। अब इसको हमने किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा a³। a³ की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 4/√3r³। तो आंसर आ जाएगा, r³ से r³ कैंसिल पहले तो, ठीक है, 4/3 मैं 3 बार लिख देती हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझना। 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, दिस 2 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, और एक 3 से 2 √3 कैंसिल। सो जो बचा वो सिर्फ एक पाई बचा, 2 4 √3, तो आंसर होगा √3 पाई, और नीचे आ जाएगा 4 × 2 8, और जब हम इसका पॉइंट में वैल्यू निकालेंगे इट कम्स आउट टू बी 0.68, और वी कैन से 68%। सो इन केस ऑफ FCC वी कैन से देन A इज इक्वल टू 4/√2r, या हम उसको लिख सकते हैं 2 √2